मेरा नाम है आदेश एंड आई एम फाउंडर ऑफ एडमीजी एंड अ कॉमर्स स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो अब तुम्हारे बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब बोर्ड्स के बाद तुम्हें सीयूटी प्रिपेयर करना है। अब सीयूटी में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका हमें क्लैरिटी नहीं होता है। हम सोचते हैं बोर्ड हो गया अब सीयूटी भी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड डिस्क्रिप्टिव होता है, हमारा सीयूटी ऑब्जेक्टिव होता है। बोर्ड में तुम्हारी राइटिंग स्पीड जिसको तुमने पूरे साल इंप्रूव किया है इट डजेंट मैटर, लेकिन सीयूटी में एक चीज़ मैटर करती है, योर रिकॉग्नाइजेशन स्पीड, कि जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या तुम उसको फास्ट रिकॉग्नाइज कर पाते हो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो तुम्हें सीयूटी के ऊपर क्लैरिटी लेने में हेल्प करेगी एंड बाकियों से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। जानना चाहते हो वो क्या 3 टिप्स है जिससे मुझे एसआरसीसी मिला। टिप नंबर 1, अब सिलेबस नहीं, सिलेबस के डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि सीबीएसई और सीयूटी के सिलेबस में डिफरेंस होता है। तुम्हारे बिजनेस स्टडीज़ में एक अलग चैप्टर ऐड ऑन हो गया, तुम्हारे अकाउंटेंसी में ज़्यादा थियोरी आ गई, सेक्शंस एंड लॉस पे ज़्यादा फोकस हो गया, इकोनॉमिक्स में एक नई बुक आ गई। ऐसे रिलेटेड चीज़ें जो सीबीएसई में तुमने नहीं पढ़ा पूरे साल अब वो सीयूटी में है। उन टॉपिक्स को सर्च करो, मैं तुम्हारे लिए एडमीजी पर उनको अपलोड करा दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। वेबसाइट पे या ऐप दोनों में तुम चेक कर सकते हो, जिससे उन डिलीटेड टॉपिक्स को तुम एक बार रिवाइज कर सको और अभी उन गैप्स को फुलफिल करो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। टिप नंबर 2, मॉक देना शुरू करो। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा कितना सिलेबस बचा है, क्या तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर बचा है, तुम्हारे इकोनॉमिक्स से कुछ बॉक्सेस बचे हैं, तुम अभी से मॉक देना शुरू करो। जब मैंने लास्ट ईयर शुरू करा था मेरे 200, 180, 190 या 210 तक मार्क्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मॉक्स दिया। भले मेरा सिलेबस 10 से 20% कंप्लीट नहीं हुआ था। एक दिन में एक सब्जेक्ट का मॉक लगाओ, अगर 4 सब्जेक्ट है 4 मॉक्स लगाओ एक दिन में। टिप नंबर 3 या गलती नंबर 3, हर मॉक के बाद एनालाइज नहीं करना। मैंने 95% स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक दिन 5 मॉक्स तो लगा देंगे, लेकिन उनमें क्या गलतियाँ करी, क्या मिस्टेक्स थी, कौन से वीक थे, किस क्वेश्चन में उन्होंने तुक्का लगाया, किस क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ा। तुमने पहला मॉक दिया 200 आए, दूसरा मॉक दिया 180, तीसरा मॉक 190, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन तुम अगर उस एक मॉक को पकड़ के बैठ जाओ कि यार मैंने यहाँ क्या मिस्टेक करी, मेरे यहाँ 10 नंबर 20 नंबर क्यों कटे, उस कॉन्सेप्ट को तुम वापस रिवाइज करो, एनालाइज करो, तो तुम समझ पाओगे कि वो गलतियाँ कैसे अब तुम आगे वाले मॉक्स पर रिपीट ना कर सको, ताकि नेक्स्ट जब तुम मॉक देते हो तो वो प्रीवियस मॉक से 5 to 10% बेहतर हो। और ये होता है एनालाइज करने से एक बड़ा बेनिफिट। अब तुम्हें लास्ट ईयर के पेपर चाहिए, मॉक्स चाहिए या PYQs, तो वो मैंने तुम्हारे लिए एडमीजी पर अवेलेबल करा दिया है। तुम वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मॉक्स से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। एंड NCERT को पढ़ते रहना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट इज किंग फॉर CUT। थैंक यू सो मच, और admisi.in वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना।